टॉप 3 फेवरेट लुक। फर्स्ट तो मैंने वो ब्लू कलर का गाउन पहना था और उसमें मैंने नाचा था फॉर दैट सॉन्ग काला चश्मा जचता है। वो गाउन मैंने पहना था, वो मुझे पसंद था। मैंने एक बार री एंट्री करी थी, वो मेरा फेवरेट लुक था। और मैंने ना वो टास्क था शार्क अटैक, उसमें मैंने वो जो स्मोकी आइज़ करे थे ना, मुझे बहुत लोगों ने कहा, जो चैलेंजर्स भी आए थे उन्होंने कहा वो स्मोकी आइज़ बहुत अच्छी लगती है। एंड आई डू फैबुलस मेकअप। पूरा बिग बॉस मैंने ही मेकअप किया है। यू नो व्हाट, जब फिनाले था, ग्रैंड फिनाले, उस वक्त भी जो मेकअप किया था वो मैंने ही किया था। तो आई लव पेंटिंग माई फेस एंड मेकिंग इट मोर ब्यूटीफुल। एक्स्ट्रा मेकअप नहीं पसंद है, बट कीपिंग इट नेचुरल एंड फ्लॉलेस, दैट्स माई टाइप। तो या नैना एक कंटेस्टेंट थी, वाइल्ड कार्ड, उसकी मॉम आई थिंक सो मेकअप आर्टिस्ट और समथिंग है, एंड शी हैज़ लर्न प्रोफेशनल मेकअप। तो अगर मुझे किसी का मेकअप अच्छा लगा है इन बिग बॉस 14 तो वो है नैना सिंह। किसका बिल्कुल नहीं पसंद आया? सारा। सारा का मुझे समझ ही नहीं आया वो क्या करती थी। तो या सारा का। मैंने तो एजाज का मेकअप करके दिया था। लड़कों में सबसे बेस्ट मेकअप अली करता था। लड़कियों में ऑब्वियसली मी, एंड लड़कों में एक के नाम में किसी दूसरे को बुरा लगेगा, बट ठीक है, अली। रुबीना, रुबीना आई यूज़ टू लव, उसका ड्रेसिंग सेंस बाद में बहुत बरकरार हो गया था, क्योंकि पहले उसके ड्रेसेस नहीं आते थे। बाद में एट वन टाइम आई यूज़ टू फील जेलस कि मेरे कपड़े नहीं आ रहे, उसके इतने सुंदर सुंदर कपड़े आ रहे। तो रुबीना, और बस रुबीना। सी मेकअप को लेके मैं ज़्यादा कॉन्शियस हूँ नहीं, क्योंकि जिस दिन मैं फ़र्स्ट कंफर्म सदस्य बनी थी तो मैंने वो इम्यूनिटी का टास्क जीता था, बुलडोज़र टास्क। उसमें मेरा पूरा मेकअप, ये देखो ये सब टूटा हुआ मेकअप है, मेरा सारा मेकअप टूट गया था। कितने सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स टूट गए थे, तो उस वक्त से मैंने वो उम्मीद छोड़ दी थी। एंड आई एक्सेप्टेड दिस थिंग कि बिग बॉस के घर पे आई हूँ। मेरे हाथ से लेके, मेरे पाँव से लेके, मेरा कोई भी चीज़ टूटा तो भी मुझे उसका परवाह नहीं करना है, बिकॉज आई एम हियर टू फाइट फॉर इट। तो मेकअप अगर टूट भी जाता है, कुछ मेरे से ले भी जाता है, मेरे कपड़े भी अगर छीने जाते हैं, तो मुझे उससे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी इज़ व्हाट आई एम। ये सब तो आपको कपड़े, मेकअप, ये सब तो सिर्फ आपको एनहांस करता है और सुंदर दिखाता है, बट जो सुंदरता अपने अंदर है वो, ये सब मटेरियलिस्टिक मेरे लिए मैटर नहीं करती। सबको इन्वाइट करूँगी। अब जिसको मैं जानती नहीं हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल शहजाद को मैं नहीं जानती, बट ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय, वेरी वेरी स्वीट गाय। अब उसको मैं जानती नहीं तो अभी उससे क्या बात करूँ। एंड देन सारा, मतलब ये बहुत दूर रहते हैं। बाकी सबको बुलाऊंगी, बट जिसको मेरे को, जो लोग मुझे पसंद नहीं है, जिसके साथ मेरी ज़्यादा लड़ाई हो गई, उनको मेरे को नहीं चाहिए, मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए। बाकी सबको बुलाऊंगी, इंक्लूडिंग राखी ऑल्सो। जान, मन्नू, अभिनव, रुबीना। फ़िलहाल तो इतने ही दिमाग में आ रहे हैं। और कौन है? अली के साथ पता नहीं अभी क्या रिश्ता होगा, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब अभी तक तो पता नहीं है। बात तो मुझे लगता है होगी, बट कितनी होगी, क्या होगी, अभी पता नहीं है। अभी तक तो हुई नहीं है बाहर आके बात। किसके साथ नहीं मिलना पसंद कर, सी अगर काम की बात करें तो किसी के भी साथ काम आए तो मुझ में एटीट्यूड बिल्कुल नहीं, मैं हर किसी के साथ काम करना चाहूँगी। बात किससे नहीं करना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जिसके साथ मेरी दुश्मनी थी बिग बॉस के घर में। अगर कोई भी सामने आ जाएगा तो आई विल गिव अ स्माइल और हम लोग बात भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। मुझे लगता है मैं और उभर के आ सकती थी सेकेंड हाफ में, क्योंकि जो व्यक्ति मुझे पसंद है मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती हूँ। जैसे कि मैं राहुल के लिए हो गई थी और मैंने अर्शी को नॉमिनेट कर दिया था कि वो मेरे दोस्त से बहुत करीबी ये हो रही है, बहुत उससे बातचीत करी, तो जेलसी की वजह से मैंने उसको ये नॉमिनेट कर दिया था। तो मैं और एनहांस कर सकती थी अपने कैरेक्टर को, अपने जो मैं हूँ, बट वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी अंदर भर गई थी बिग बॉस के घर के अंदर जब मैं वापस आई, बिकॉज ऑफ फ्यू कंटेस्टेंट। आई डोंट वांट टू नेम देम, बट इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुल के नहीं आ सकती। वरना इन रियल लाइफ इफ़ यू सी मी, इफ़ यू मीट मी, मैं ऐसी बंदी हूँ जो पूरा खुल के बात करती हूँ, जो मेरे दिल में है मैं सब बोल देती हूँ। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा कम दिखाई दिया लोगों को।